नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी छात्रों के लिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा कि बीएसटीसी का एग्जाम कब होने वाला है, साथ ही में उसके लिए फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। आप सभी छात्रों को भली भांति से पता है कि लास्ट ईयर 2023 में 23 से अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट करवा लिए गए थे। उसके बाद में जो आपके फॉरम थे वो 20 मई से स्टार्ट हो गए थे। 20 मई से लेकर 10 जून तक आपके जो फॉरम थे वो आपके चले थे। अब इस बार लगातार स्टूडेंट एक तरीके से इंतजार कर रहे हैं। पहले तो मार्च में इंतजार किए, मार्च के बाद में अप्रैल पूरा निकल गया, क्योंकि अप्रैल में भी जो आपके फॉरम है वो एक तरीके से स्टार्ट नहीं हुए हैं। अब अप्रैल के बाद में आपका मई आ चुका है और अब स्टूडेंट का बोलना यही है, क्योंकि देखो पंजीयक शिक्षा विभाग है, उनके द्वारा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी दिया गया था कि इस बार जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा या फॉर्म वगैरह एक तरीके से भरवाया जाएगा वो जल्द ही बीएसटीसी 2024 के जो स्टूडेंट है उन सभी के लिए भरवाया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत तो जैसे पहले बोला जा रहा था कि चुनाव की वजह से, यानी लोकसभा चुनाव है, चुनाव की वजह से इस चीज में देरी हो सकती है। तो आपको पता है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव है वो आपके हो चुके हैं। उसी के बाद में काफी छात्रों का ये भी डाउट रहता है, काफी छात्र ये भी कमेंट करते हैं कि सर अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है और रिजल्ट नहीं आने की वजह से भी फॉर्म वगैरह स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो उससे कोई रिलेट नहीं करता, क्योंकि कारण यह है कि 12th के ओनली आपके रोल नंबर चाहिए होते हैं। बाकी मार्कशीट वगैरह या आपकी टीसी वगैरह तभी चाहिए होती है जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। एडमिशन के टाइम पर ये सब कुछ आपका चाहिए होता है। बाकी रिजल्ट की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी अपना जो फॉर्म है 2024 के लिए वो आप भर सकते हो, ठीक है। लास्ट ईयर की कंपेयर में बात करें तो ये जो मई का महीना चल रहा है, मई के महीने में जो आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो लगातार आप सभी छात्र एक तरीके से इंतजार भी कर रहे हो इस बार एक तरीके से बीएसटीसी एग्जाम को लेकर, और लगातार जो स्टूडेंट है वो इंतजार भी करते हैं। अभी जो आपके फॉर्म है, देखो फॉर्म आपके लास्ट में आपको एक तरीके से क्लियर करूं तो लास्ट 10 मई तक, ठीक है, 10 मई से पहले पहले जो आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि जो आपके एग्जाम होंगे वो आपके अगस्त में होंगे। उसका कारण ये है कि जब भी आपके फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में तकरीबन काफी टाइम लगता है, महीना, 1.5 महीना और 2 से 2.5 महीना, ठीक है, 2 से 2.5 महीना लग जाता है एग्जाम फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम होने तक, ठीक है। तो 2 से 2.5 महीना ये लग जाता है। तो अभी फिलहाल आपके अगर मई में आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो मई के बाद में आपका जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अगस्त में जाकर आपके एग्जाम होंगे। लेकिन ये हो सकता है कि इस बार जैसे आपके एग्जाम फॉर्म है वो जल्दी भर जाए, जैसे लास्ट ईयर आपके 20 एक तरीके से मई को आपके फॉर्म भरे थे। इस बार अगर आपका 10 मई से पहले पहले या 15 मई से पहले पहले आपके फॉर्म भर जाते हैं तो आपके जो एग्जाम है वो आपका मई के फर्स्ट, मतलब कि अगस्त के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर 23 अगस्त को आपका जो एक तरीके से एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। अब देखो पंजीयक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। बाकी 3 मार्च को एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को पोस्टपोन किया गया। उसके बाद में 16 मार्च को एक मीटिंग रखी गई थी, ठीक है। 16 मार्च को जो मतलब कि मार्च नहीं अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल को थी। 3 अप्रैल के बाद में 16 अप्रैल को रखी गई थी और 16 अप्रैल को भी जो पंजीयक शिक्षा विभाग के जो भी कर्मचारी है या जो भी रहते हैं, ठीक है, वो उस टाइम अवेलेबल नहीं हो पाए, तो उस वजह से फिर से मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। अब बाकी इसके ऊपर जो भी अनाउंसमेंट आएगी या जो भी अपडेट आएगी वो पंजीयक शिक्षा विभाग की ओर से आएगी, बीकानेर की तरफ से आएगी। तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बाकी देखो यहाँ पर जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कब तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, ये बिल्कुल अनुमानित है। यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं है। आपके पास में ये कंफर्म रहेगा 2 से 2.5 महीने का आपके पास में टाइम रहेगा। और अब आपके पास में टाइम है, क्योंकि आपने 12th के एग्जाम दे लिए हैं। 12th के एग्जाम देने के बाद में अब आपके पास में टाइम है, तो आप तैयारियों में जुट जाइए। कोई भी जो कोचिंग संस्था है उससे आप ऑनलाइन बैच ले सकते हो, ऑफलाइन बैच ले सकते हो। जो भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है या आपका रीजनिंग है, ठीक है, जीके है, इन सब्जेक्ट को आप एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप नंबर लेने की कोशिश करना। साथ ही में आपको मैं क्लियर कर दूं, अभी जैसे आपका पीटीटी का एक तरीके से एग्जाम है वो 9 जून को एक तरीके से कंफर्म हो चुका है। उसके बाद में लगातार उसकी जो डेट है वो पोस्टपोन हो रही है और आज जैसे आपका 1 मई हो चुका है, तो अब से भी आपकी जो डेट है, मतलब कि पीटीटी के जो छात्र है उन सभी के लिए डेट पोस्टपोन हो रही है। तो उसी तरीके से डेट तो आपके लिए पोस्टपोन होगी, लेकिन जो एग्जाम की डेट आपकी कंफर्म हो जाएगी वो डेट आपकी पोस्टपोन नहीं होगी, ठीक है। इस चीज का आप सभी छात्र ध्यान रखना। और बाकी लगातार आप जो अपनी बीएसटीसी की तैयारियां हैं उनमें लग जाना, आपको बहुत ही सिंपल रहेगा। बाकी जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट भी की गई है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं क्लियर भी कर देता हूं।
हूं कि आपका रीट का एग्जाम है वो कैंसिल हो सकता है, यानी कि आपको डायरेक्ट एक तरीके से बीएसटीसी का एग्जाम देना होगा, उसके बाद में अच्छे नंबर लाना होगा, नंबर लाने के बाद में आपको कॉलेज मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज के बाद में आपको अपनी जो बीएड है कंप्लीट करनी होगी। कंप्लीट करने के बाद में आपका जिस तरीके से थर्ड ग्रेड का एक एग्जाम लगता है, उससे पहले आपका रीट एग्जाम लगता है, यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है रीट एग्जाम, जो कि रीट लेवल फर्स्ट लगेगा। अब कोर्स आपके लिए पहली से 5वीं तक के जो स्टूडेंट है उन सभी के लिए, ठीक है, मतलब कि उनको पढ़ाने के लिए। तो ये एग्जाम आपका नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपका एक ही एग्जाम लगेगा। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में आप डायरेक्ट टीचर कहलाओगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि सभी छात्रों को पता होना चाहिए। बाकी बीएसटीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी बीएसटीसी करने की सोच रहे हैं, बीएसटीसी का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, लगातार तैयारियों में जुट जाना। अब आपके पास में समय काफी कम है। यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, बीएसटी से मतलब कि पीटीटी से जो कट ऑफ रहती है वो बीएसटीसी की ज्यादा रहती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यानी कि 300 350 प्लस नंबर आपके होने नेसेसरी है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी डाइट कॉलेज अगर आपको लेनी है तो 400 420 नंबर 400 या 420 प्लस नंबर आपके होने जरूरी है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब कि शिक्षण अभिरुचि सब्जेक्ट है या साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, इनके ऊपर भी आप ध्यान देना। साइकोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।